नमस्कार। शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है व्याकरण कक्षा के अंतर्गत किसी भी शब्द से स्वादि 21 प्रत्ययों के विधान की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए राम शब्द से स्वादि प्रत्ययों का विधान कैसे होगा, इस प्रक्रिया को इस कक्षा के माध्यम से जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राम, जिसका अर्थ है रमन्ते योगिनः यस्मिन, जिसमें योगी जन रमण करते हैं। इस राम शब्द में रमु धातु और घय प्रत्यय से राम शब्द की निष्पत्ति हुई है। जहाँ पर राम शब्द रमु धातु और घय प्रत्यय वाला है, वहाँ प्रत्ययांत शब्द हो जाने के कारण अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसलिए कृतद्धित समासस्य, इस सूत्र से तद्धित प्रत्ययांत होने के कारण राम इस शब्द की अर्थवान होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और जब राम यह अखंड शब्द होगा जिसमें न प्रकृति है और न प्रत्यय है, किसी का नाम ही राम है, भले ही उसमें रमन्ते यस्मिन यह अर्थ विद्यमान हो अथवा न हो, केवल राम नाम का कोई व्यक्ति, इस राम शब्द में न तो रमु धातु है और न प्रत्यय है, ऐसा भी शब्द संस्कृत साहित्य में स्वीकृत है जिसे अखंड माना जा सके। तो राम ऐसा शब्द जब हम प्रकृति प्रत्यय विहीन मानेंगे, तब ऐसे राम शब्द से अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि राम शब्द राम नामक व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ का अर्थ वाला है, और राम शब्द न तो प्रत्यय है, न प्रत्ययांत है और न ही धातु है। तो धातु प्रत्यय प्रत्ययांत भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप होने के कारण राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से हो जाएगी। अब राम इस प्रातिपदिक से ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च सौज समोट छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस्गसिभ्याम भ्यस्गसोसाम ज्ञोसुप, इन 4 सूत्रों से स्वादि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। इन 21 प्रत्ययों में 3 प्रत्ययों की क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संज्ञाएं, जिन्हें विभक्ति भी कहा जाता है। इस प्रकार 21 प्रत्ययों को प्रथमादि सप्तमी पर्यंत 7 भागों में बांट दिया गया। अब इन 7 भागों में जो 3 प्रत्यय हैं, उन प्रत्येक 3 प्रत्ययों में सुपह सूत्र से प्रत्येक 3 प्रत्ययों में पहले प्रत्यय की एक वचन संज्ञा, दूसरे प्रत्यय की द्विवचन संज्ञा और तीसरे प्रत्यय की बहुवचन संज्ञा। इस प्रकार 7 प्रत्यय एक वचन वाले और 7 प्रत्यय द्विवचन वाले और 7 प्रत्यय बहुवचन वाले हो जाएंगे। इस प्रकार स्वादि 21 प्रत्ययों में 7 प्रत्ययों की एक वचन संज्ञा सु, अम, टा, गे, गसी, गस, गी। 7 प्रत्ययों यानी औ, आउट, भ्याम, 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 ओस, ओस, इन प्रत्ययों की द्विवचन संज्ञा, और 7 प्रत्ययों जस, सस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम, सुप, इन 7 प्रत्ययों की बहुवचन संज्ञा। जब इन 21 प्रत्ययों में 7 प्रत्ययों की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दी गई, तो द्वे कयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में एक वचन के प्रत्यय का विधान और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन के प्रत्यय का विधान, बहुषु बहुवचनम से बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन के प्रत्यय का विधान। अब यदि एकत्व की विवक्षा है
तो एक वचन के 7 प्रत्यय हैं। सु, अम, टा, गे, घसी, घस, गी। इन प्रत्ययों में एकत्व की विवक्षा है, तो एक वचन के 7 प्रत्ययों सु, अम, टा, गे, घसी, घस, गी की प्राप्ति। और यदि द्वित्व की विवक्षा है तो द्विवचन के 7 प्रत्ययों औ, औट, भ्याम, 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 औस, औस इनकी प्राप्ति। और यदि बहुत्व की विवक्षा है तो बहुवचन के 7 प्रत्ययों जस, शस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम, सुप इन 7 प्रत्ययों की प्राप्ति। एक प्रातिपदिक से एक बार में एक ही प्रत्यय होगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा, यह जिज्ञासा बनी रहेगी। इसे स्पष्ट जानने के लिए कारक प्रकरण आपको पढ़ना होगा। कारक प्रकरण का सामान्य सार यह है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र और कारकों अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि के उक्त हो जाने पर प्रथमा विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अनुक्त अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति होती है और अनुक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र अथवा कारकों की उक्ति है और एकत्व की विवक्षा है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। और यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र और कारकों की उक्ति और द्वित्व की विवक्षा है तब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होगा। और यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र अथवा कारकों की उक्ति है और बहुत्व की विवक्षा है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा। इसी प्रकार से यदि अनुक्त कर्म है और एकत्व की विवक्षा है तो एक वचन होगा। यदि अनुक्त कर्म और द्वित्व की विवक्षा है तो द्विवचन होगा। यदि अनुक्त कर्म और बहुत्व की विवक्षा है तो बहुवचन होगा। इसी प्रकार से अनुक्त करण और कर्ता है और एकत्व की विवक्षा है तो तृतीया का एक वचन होगा। यदि कर्ता और करण अनुक्त हैं और द्वित्व की विवक्षा है तो तृतीया का द्विवचन होगा। यदि कर्ता करण अनुक्त हैं और बहुत्व की विवक्षा है तो बहुवचन का प्रत्यय होगा। यदि संप्रदान अनुक्त है और एकत्व की विवक्षा है तो चतुर्थी का एक वचन होगा। यदि संप्रदान कारक अनुक्त है और द्वित्व की विवक्षा है तब चतुर्थी का द्विवचन होगा। यदि संप्रदान कारक अनुक्त है और बहुत्व की विवक्षा है तो चतुर्थी का बहुवचन होगा। यदि अनुक्त अपादान कारक है और एकत्व की विवक्षा है तब पंचमी के एक वचन का विधान होगा। यदि अनुक्त अपादान है और द्वित्व की विवक्षा है तब पंचमी के द्विवचन का विधान होगा। यदि अपादान अनुक्त है और बहुत्व की विवक्षा है तो पंचमी के बहुवचन के प्रत्यय का विधान होगा। यदि संबंध सामान्य और एकत्व की विवक्षा है तब षष्ठी के एक वचन के प्रत्यय का विधान होगा। यदि संबंध सामान्य और द्वित्व की विवक्षा है तब षष्ठी के द्विवचन के प्रत्यय ओस का विधान होगा। यदि षष्ठी सामान्य है और बहुत्व की विवक्षा है तब षष्ठी के बहुवचन आम प्रत्यय का विधान होगा। यदि अधिकरण अनुक्त है, यदि अधिकरण कारक अनुक्त है और एकत्व की विवक्षा है तब सप्तमी के एक वचन के प्रत्यय गी का विधान होगा। यदि अधिकरण कारक अनुक्त है और द्वित्व की विवक्षा है तब सप्तमी के द्विवचन ओस प्रत्यय का विधान होगा। यदि अधिकरण कारक अनुक्त है और बहुत्व की विवक्षा है तब सप्तमी के बहुवचन का प्रत्यय सुप प्रत्यय का विधान होगा। इस प्रकार कौन सा प्रत्यय कब होगा यह हमने जान लिया। तो अब मान लेते हैं कि हमें राम शब्द से प्रातिपदिकार्थ मात्र अर्थ और एकत्व की विवक्षा है, तब राम शब्द से प्रथमा विभक्ति के सु एक वचन का विधान हो जाएगा।
तो राम सु ऐसी स्थिति हो जाने पर उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से सु प्रत्यय के उ की इत संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोपः से उ का लोप हो जाएगा, स्थिति बचेगी राम स। ऐसी स्थिति में पदांत स हो जाने के कारण स सजुसो रु, इस सूत्र से पदांत स को रु हो जाएगा, स्थिति होगी राम रु। रु में उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से सु प्रत्यय के उकार की इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप, स्थिति बचेगी राम र। र के बाद कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए विरामोवसानम सूत्र से र के अग्रिम भाग जहाँ कोई अक्षर नहीं है उसकी अवसान संज्ञा अवसान पर में है र से, इसलिए राम र ऐसी स्थिति हो जाने पर खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से अवसान परे रहते र को विसर्ग हो जाएगा, स्थिति बनेगी रामः। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राम प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति कैसे होती है और राम शब्द से प्रथमा के एक वचन सु के आने पर रामः यह रूप कैसे सिद्ध होता है। तो आशा है आपको यह कक्षा उपयोगी लगी होगी। इसी प्रकार के शोधपरक जिज्ञासापूर्ण समाधानों से युक्त कक्षाएं देखने के लिए हमारे YouTube में जुड़े रहिए। इतनी कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।